Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Me your science teacher Samra Rashid in Behria Foundation College, Nusharaf Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our online classes. Okay, dear students, as we studied in previous lecture, as we studied in our class Unit 4 Uses of Plant. डे स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी क्लास में यूजेस ऑफ प्लांट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ओके, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? प्लांट के यूजेस, कि प्लांट जो है इसके क्या क्या यूजेस है और प्लांट की मदद से हम क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं। ओके, so dear students, now we are going to start unit 5. So dear students, let us start unit 5 animals. Dear students, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैनी एनिमल्स लिव ऑन अर्थ, सम लिव ऑन लैंड and some like fish live in water. Some animals live in the grass and many can fly. Birds make their nest in trees. Animals live in different places and in different ways. डे स्टूडेंट्स, एनिमल्स किसे कहते हैं? जानवरों को। ओके, एनिमल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग होते हैं। लिविंग थिंग किसे कहते हैं बेटा? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ओके, लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, और सब लिविंग थिंग के हैबिटेट्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट हैबिटेट होते हैं। हैबिटेट किसे कहते हैं? प्लेस ऑफ सर्वाइवर, यानी कि जहाँ पे जो एनिमल सर्वाइव करें, जहाँ पे वो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? हैबिटेट। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। बहुत से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, सम लिव ऑन लैंड, सम लाइक फिश लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वाटर में रहते हैं, जैसे कि फ़िशेस वगैरह हैं। लुक एट द पिक्चर। जैसे कि इस पिक्चर में बहुत सी वाटर एनिमल दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत से फ़िशेस हैं और भी बहुत से एनिमल्स हैं। ठीक है, क्रैब्स वगैरह हैं। तो ये जो हैं ये एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में रहते हैं। ओके, ये लैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो वाटर में सरवाइव करते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लैंड में सरवाइव करते हैं। सम इंसेक्ट लिव इन द ग्रास, और कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो ग्रास में सरवाइव करते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह हैं। बर्ड्स क्या करती हैं? फ्लाई करती हैं और वो अपना नेस्ट बनाती हैं किसके ऊपर? ट्रीज़ के ऊपर। ओके, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज़। यहाँ पर जो ट्री दिखाया गया है इसके अंदर इन बर्ड्स ने क्या बनाया? नेस्ट बनाया। अब बर्ड्स का प्लेस ऑफ सर्वाइवर क्या है? नेस्ट। बर्ड जो है वो कहाँ पे रहती है? नेस्ट के अंदर। ओके, और इसका नेस्ट कहाँ पे है? ट्रीज़ पे। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड इन डिफरेंट वेज। बेटा, एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से। हर एनिमल्स का रहने का तरीका अलग होता है। किसी भी एनिमल्स का रहने का तरीका सेम नहीं होता। हर किसी का क्या होता है? डिफरेंट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द स्काई। हेयर आर सम बर्ड्स। यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं? फ्लाई कर रहे हैं। ओके, so dear students, as you see, birds fly in the sky, but they make their nest in the trees. बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कहाँ पे करते हैं? स्काई पे, लेकिन वो सरवाइव कहाँ पर करते हैं? वो रहते कहाँ पे हैं? नेस्ट में। ओके, फिशेस जो हैं वो कहाँ पे रहती हैं? वाटर में। ओके, सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट प्लेसेस फॉर सर्वाइव। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट प्लेसेस होते हैं सर्वाइव करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू योर होमवर्क। नाउ टुडेज योर होमवर्क इज़
observe different animals in your surrounding, list down their names and also read book page number 32. Dear students, आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको डिफरेंट एनिमल ऑब्जर्व करने हैं आपकी सराउंडिंग में। आपकी सराउंडिंग में डिफरेंट एनिमल्स होंगे, आपको उनको ऑब्जर्व करना है और उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ओके, और प्लस में आपको क्या करना है, ये बुक पेज रीड करना है। ओके, so dear students, we will be continue our next class on Tuesday. Okay, take care.